हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में इस सूट की कटिंग करेंगे। इसमें हम कुर्ती और सलवार पूरा ही कट करेंगे। ये वही कपड़ा है जो अब विंटर्स में पहने जाते हैं, गरम सूट, और इनका अर्ज कम होता है और पूरा ही सूट एक साथ दिया होता है। एक हिस्सा फ्रंट वाले हिस्से का, एक फिर बैक वाले हिस्से का, इस तरीके से दिया होता है। तो इसकी कटिंग सबको करनी नहीं आती है, तो इसकी हम आज कटिंग करना सीखेंगे इस वीडियो में। देखिए, मेरा तो सूट बहुत सुंदर बन के रेडी हुआ है। चलिए अब इसकी कटिंग शुरू करते हैं। ये देखिए, इस तरीके का सूट है। इसमें ये स्टॉल दिया हुआ है मेहरून कलर का। इसका कोई काम नहीं, तो इसे साइड में कर देते हैं। अब इस सूट को खोलते हैं हम। इस वीडियो में हम कटिंग करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टिचिंग करेंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, तभी आप अच्छे से इसे समझ पाएंगे। ये सूट है हमारा, इसका इतना ही घेर है। टोटल कपड़े की चौड़ाई ही इतनी है। ये अर्ज कम होता है इन सूटों का। देखिए, अब मैं इसे नापूंगी। इसका जो अर्ज है वो 27 इंच का अर्ज है। मतलब अगर ज़्यादा हैवी लेडीज़ है तो उसका सूट नहीं बन पाएगा। तो आप जब भी ऐसे सूट लें तो उसको चेक करके लें कि आपके साइज़ के अकॉर्डिंग ये बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। और अगर आपको ये ऐसे चेक करना नहीं आता है तो आप अपना कोई भी सिला हुआ सूट ले लें और उसका चाक पे से उसको नाप लें और उसमें 3 इंच प्लस करके जो टोटल आएगा, जब उसको देखें आप कि ये आपके में आ जाएगा कि नहीं आएगा। ये देखिए, मैंने फ्रंट वाली कुर्ती थी, इसमें एक लाइन लगी हुई होती है, वहाँ से फ्रंट वाली कुर्ती को हिस्से को कट करके और मैंने साइड में कर लिया। अब ये वाली देखिए, यहाँ पे भी लाइन है और ये वाला हमारा बैक वाला हिस्सा है। तो इसको भी हम ऐसे कट कर लेंगे। ये पूरा सूट एक साथ होता है, इसमें कमीज सलवार ऐसे दिए हुए होते हैं। ये देखिए, अब यहाँ भी बॉर्डर है और ये बीच में यहाँ पे एक लाइन है, तो यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे। ये छोटा कपड़ा था, ये स्लीव का कपड़ा है। ठीक है, फ्रंट बैक हमने कर लिया। ये वाली स्लीव थी। अब ये वाला जो कपड़ा है, इसमें देखिए इधर भी बॉर्डर है। ठीक है, मैं दोबारा आपको नाप के एक बार दिखा देती हूँ। ये देखिए 27 इंच, 27 से 28 इंच का हमारा घेर है। तो इसमें जब हम डबल करके पार्ट निकालेंगे तो हमारे इस साइड से पार्ट ऐसे डबल करके निकल जाएंगे। अब इसमें देखिए, ये पूरा सलवार का कपड़ा और कहीं कोई मार्क नहीं। ये दूसरी साइड भी बॉर्डर दिया हुआ है, ये बॉर्डर थोड़ा सा तिरछा है। तो मैं इस बॉर्डर को कट करके साइड में निकाल दूंगी। लेकिन हमेशा ध्यान रखें, जब भी बॉर्डर को कट करें तो आधा इंच का मार्जिन छोड़कर ही उसमें कट करें। मैंने उसे निकाल दिया है। अब देखिए, इसे हम इस तरीके से डबल फोल्ड कर लिया है। सीधी साइड हमने अंदर कर लिया तो उल्टी साइड पे हमने क्रॉस का मार्क लगा दिया है इस तरीके से। अब यहाँ से हम अपनी बेल्ट निकालेंगे। मैं बेल्ट हमेशा छोटी लगाती हूँ, 3 से 4 इंच की लगाती हूँ। तो मैंने 3 इंच की बेल्ट लगाऊंगी तो 3 इंच उसमें मार्जिन लूँगी, तो 6 इंच की बेल्ट हो गई। अब इसमें मैं ये 6 इंच की बेल्ट अलग कट करके इसको साइड में रख लूँगी। ये देखिए, इस साइड रख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि जहाँ हमारा बॉर्डर था वहाँ आ जाते हैं। अब ये बॉर्डर हमारा सलवार की मोहरी के लिए दिया हुआ है। ठीक है, हम चाहते तो उस बॉर्डर को भी यूज़ कर सकते थे, बट उसमें थोड़ा सा टेढ़ापन था और फिर उसमें सलवार में ये अलग से हमें लगाना पड़ता। अब ये भी पूरी मोहरी में ही दिखाई देगी, 6.5 इंच की मोहरी है। अब इसका हम चौथा हिस्सा निकालेंगे तो ये हमारा 7 इंच का आ रहा है। जो ये पार्ट बनेंगे, यहाँ से हम पार्ट निकालेंगे। देखिए, जहाँ से बॉर्डर शुरू है वहाँ से नीचे आधे इंच पे हमने मार्क लगा लिया। ठीक है, यहाँ तक हमें रखना है। इसे मैं अभी कट नहीं करूँ, सिर्फ हमने मार्क लगाया और मैं लेंथ चेक कर रही हूँ जहाँ से बॉर्डर शुरू हो रहा है वहाँ से। जितनी मुझे लेंथ चाहिए मैंने उतनी लेंथ पे निशान लगा के और मैंने इसे यहाँ से कट कर लिया है। ठीक है, अब ये हमारा डबल फोल्ड कपड़ा था, है ना। तो ये खुले हुए चाक हो गए ना, पार्ट हो गए, सॉरी चाक गलती से बोल दिया मैंने, पार्ट हो गए। अब देखिए, यहाँ से जहाँ से फोल्ड हिस्सा था वहाँ से भी हम इसको कट कर लेंगे। ये कट कर लिया। अब इसे हम डबल फोल्ड कर ले, मतलब ये हमारा एक पैर के मोहरी का चौड़ाई आएगी लगभग 7 इंच, पौने 7 इंच इतनी आएगी। तो जो मैंने नीचे मार्क लगाया था, अब मैं उसको देखिए यहाँ से कट कर रही हूँ, इसे सीधा करके और यहाँ से ऐसे कट कर रही हूँ इस तरीके से। अब इसे भी मैं ऐसे हाफ फोल्ड कर लूँगी और एक सेंटर कट लगा लूँगी। अब इसे हम साइड में कर देंगे। अब जो ये हमारे पास कपड़ा बचा है, देखिए इसमें ना अंदर ये अंदर प्रिंट है। तो ये प्रिंट इस तरीके का है कि आप कैसे भी बनाएंगे, उल्टा सीधा कोई प्रिंट नहीं है। तो उल्टी साइड में हमने क्रॉस लगा लिया है। ठीक है, तो इस कपड़े को अब हमने इस तरीके से डबल कर लिया है। डबल करके और ये ऐसे हमने इसे बिछा लिया है और जो ये ऊंचा नीचा है साइड में, इसे हम कट करके अलग निकाल देंगे।
ठीक है, अब हम सलवार की लेंथ लगाएंगे। तो सलवार की लेंथ हमारी 37 इंच थी, तो उसमें से 3 इंच हमने बेल्ट का निकाल दिया, 34 इंच आ गया। तो यहाँ से 34 इंच पे हमने मार्क लगाया। ठीक है, इस तरीके से। अब हम यहाँ पे 2 इंच की मोहरी की चौड़ाई का लगाएंगे। 7 इंच वो थी, 2 इंच ये, तो टोटल 9 इंच आ जाएगा। तो मार्जिन जुड़ेगा तो आधा इंच उसमें भी जाएगा। तो जितना हमारा उधर था इतना इधर लगाया। ऊपर हमारा 8 इंच उधर बचा हुआ था, तो इधर भी हमने 8 इंच लगाया। और फिर भी हमने एक बार लेंथ चेक की कि हमारी 34 आ रही है कि नहीं आ रही है। फिर जितना उधर मोहरी के लिए 2 इंच लगाया था, तो इधर भी 2 इंच लगाया। और इन दोनों ही मार्क को इस तरीके से हमने जॉइंट करके मार्क लगा दिया है। ठीक है, ये हमारी 4 कलियों की कटिंग हो गई है। अब हम लगाएंगे आसन, क्योंकि हमारी जो आसन वाली साइड है वो सिर्फ 8 इंच की है। तो हमें आसन थोड़ा लंबा चाहिए, क्योंकि हम बेल्ट छोटी लगा रहे हैं, तो मुझे आसन 11 इंच का चाहिए। ऐसे मैंने 11 इंच का लगाया। अब मैं यहाँ से जो कली की चौड़ाई है वो नाप रही हूँ। ये मेरी लगभग 24 इंच आ रही है, तो मैं ऊपर से भी 24 इंच ही आनी चाहिए। देखिए, मेरी इस कली में सिर्फ आधे इंच का फ़र्क था, तो मैंने उसे कंप्लीट किया है। इधर भी हम 24 इंच पर ही ऐसे हम मार्क लगा रहे हैं। और अब इस लाइन को ऐसे जॉइंट कर लेंगे। आप आसन भी एक बार चेक कर लें कि 11 इंच ही आना चाहिए। अब मैं दोबारा एक बार मार्क को थोड़ा सा डार्क कर रही हूँ। अब इसके ऊपर से हम कटिंग कर लेंगे। पहले ऐसे कटिंग किया 2 इंच का, अब इसे हम ऐसे करेंगे। अगर आप इस तरीके से मार्किंग करके कटिंग करेंगे ना, तो आपकी कलियों में फ़र्क बिल्कुल भी नहीं आएगा। जो काफ़ी बार होता है ना कि हमें सारी कलियाँ इकट्ठी रखी और फिर हमें उन्हें छांटना पड़ता है, तो वो आपको इसमें नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये ऊपर की जो साइड है, यहाँ डबल फोल्ड था ना, तो हमने उस फोल्डिंग वाले हिस्से को भी यहाँ से ऐसे काट लिया है। अभी इस हिस्से को भी हम यहाँ से काट लेंगे। और जो ये साइडों में हमारा कपड़ा बचा है ना, ये मोहरी में और बेल्ट में हमारे काम आ जाएगा, क्योंकि कम अर्ज का कपड़ा है, तो हमारी बेल्ट भी एक साइड से जो हमने निकाली थी वो कम पड़ेगी, उसमें हमें और कपड़ा लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस कपड़े को हम वहाँ यूज़ करेंगे। ये देखिए, कलियाँ हमने एक के ऊपर एक बिछा के आपको हमने अच्छे से दिखाया, कितनी परफेक्ट कटी है, ज़रा से भी ऊंची नीचे नहीं है। अब इसे हमने साइड में कर लिया। अब मैं आपको इसके पास में इसके पार्ट रख के दिखाती हूँ। ये देखिए, जो हमने पार्ट काटे थे, जिसे हम पल्ले भी बोलते हैं, देखिए ये थोड़ा सा हिस्सा बचा है ना, लगभग 2 इंच का। और इसमें क्या है, ये इधर से सिलाई में भी आएगा और पीछे से भी मार्जिन जाएगा, तो ये लगभग सिर्फ 1 इंच का शो होगा, और वो भी ऊपर की साइड में। नीचे वाला जो मोहरी का कॉर्नर होगा वहाँ शो नहीं होगा। तो इसमें इतना किसी का भी ध्यान नहीं जाता है कि आपने 1 इंच में आपका बॉर्डर नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से आप सलवार बनाएंगे तो बहुत हैवी सलवार बनाएंगे। ये देखिए, जो हमारी ये है, ये 14 इंच की बेल्ट आई है, क्योंकि बेल्ट डबल करके हम नापते हैं। तो ये 14 इंच की आई है। 28 इंच घेर था, तो उसका हाफ किया 14 इंच, तो 14 इंच की आई। तो इसमें हम इन कपड़ों को यूज़ करेंगे, तो ये कपड़े कम रहेंगे। तो हम क्या करेंगे, जब ये सूट की कटिंग कर लेंगे, उसके बाद जो कपड़ा बचेगा उसकी हम इसमें जॉइंट लगा लेंगे। अब देखिए, अब इसके हम ऐसे फ्रंट हिस्सा ले लिया है हमने कुर्ती का, और इसके ऐसे सेंटर्स मिला के तब हम इसे अच्छे से बिछाएंगे। नेक का देखिए, मैं अच्छे से सेंटर कर रही हूँ, ऐसे ही आप। और मैं इसको चेक कर रही थी कि कहीं ये बाद में रैशेज तो नहीं करेगा, इसमें लाइनिंग लगाने की ज़रूरत है कि नहीं है, लेकिन ये ऐसा नहीं है, तो इसमें मैं लाइनिंग नहीं लगाऊंगी। ये देखिए, जितनी मुझे लेंथ चाहिए थी, मुझे 45 लेंथ चाहिए थी, तो मैंने 45.5 पर ये एक मार्क लगा लिया। इस तरीके से यहाँ पे मैंने मार्क इसमें लगा लिया, और मैं इसे कट कर लूँगी। मैं इसे कट क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इस नेक में बैन लगानी है। अब देखिए, जो ये कपड़ा, एक थोड़ी सी जो हिस्सा आया है कढ़ाई का, यही वाले की इसकी बैन बन जाएगी। ठीक है, और नीचे जो मेरा 1/2 इंच है ना, वो अलग से डिज़ाइन में है, तो उसमें हम जब सिलाई लगा के कपड़ा जोड़ देंगे ना, हम नीचे से फोल्डिंग में कपड़ा जोड़ेंगे, तो बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा कि यहाँ से कपड़ा काट के हमने अलग निकाल रखा है। अब जैसे हम नॉर्मल सूट की मार्किंग लगाते हैं, उसी तरीके से लगाया मैंने। ऊपर से 7.5 पे लगाया, कमर का नाप 14.5 पे लगाया, और ये हिप का नाप मैंने 22.5 इंच पे लगाया है। और अब ये जो मैं मार्क लगा रही हूँ, 11.5 इंच पे लगा रही हूँ। नॉर्मल मैं अपनी कुर्तियों के नाप 11 इंच पे लगाती हूँ, लेकिन ये सर्दी की कुर्ती है, इसके नीचे हम इनर भी पहन लेते हैं, तो इसीलिए मैंने इसमें 1/2 इंच मार्जिन मैंने ऐड किया है। आप अगर फिटिंग में ज़्यादा पहनना चाहते हो तो ना ऐड करें। अब ऊपर से भी मार्क लगा लिया है मैंने, जितना हिप पे था उतना ही मैंने नीचे लगा के और इसे ऐसे जॉइंट कर लिया है। ठीक है, अब ये जो हमारा कपड़ा बचा है, ये लगभग 1.5 इंच का बचा है, तो ये 1.5 इंच का कपड़ा हमारा मार्जिन में आ जाएगा। अब देखिए, जो हमने मार्क लगाए थे उन्हें हम इस तरीके से मिला लेंगे।
और जो ऊपर फ्रंट में मैं आधा इंच कम करके लगाती हूँ ना, ऊपर हमने ब्रेस्ट पे 10.5 इंच का निशान लगाया और एक निशान हमने 10 इंच पे लगाया है। तो जो 10.5 इंच से हमने ऐसे शेप लेनी है और जो 10 इंच का निशान है वो हमने जो शेप वाली लाइन में आया है उस पर हमें मिला देना है। कमर हमने 9.5 इंच पे लगाई थी। ये देखिए नेक, अब नेक पे आ जाते हैं। नेक हम की चौड़ाई हमारी 3 इंच की है, मैंने ये मार्क लगा लिया है। और इसके जो हमारे शोल्डर हैं वो 15 इंच के हैं, तो 15 का आधा हुआ 7.5 इंच। हम 7.5 इंच पे ये मार्क लगाया और यहाँ पर आधा इंच कम लगाया 7 इंच पे। अब इसे हम ऐसे जोड़ देंगे। जो हम नॉर्मल गले बनाते हैं उसमें हम 6.5 इंच का तीरा ले लेती हूँ मैं, लेकिन ये वाला जो है ये बैंड पट्टी का गला है, तो इसमें हम पूरा जितना हमारा शोल्डर होता है ना उसका डायरेक्ट हाफ करके लेते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ हमें ऐड नहीं करना है, कुछ घटाना नहीं है, सीधा सीधा लेना। ये देखने इसमें लगभग छटाई हमारी 2 इंच की आई है। इसमें ज़्यादा गहरी छटाई हमें नहीं करनी। अगर हम गहरी छटाई कर देंगे तो हमारे जो कंधे के बैक साइड में जो हिस्सा आएगा उस पर जोर पड़ेगा और वहाँ से सूट फट सकता है। तो ये देखिए अब यहाँ से हम इस तरीके से इसकी कटिंग कर देंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप बैन वाला नेक बनाएं तो उसके शोल्डर्स, जितने शोल्डर होते हैं डायरेक्ट उसका ही हाफ लिया जाता है। मैं दोबारा बता रही हूँ, 15 शोल्डर था तो 15 का हाफ 7.5 लिया है मैंने इसमें। अब ये देखिए मैंने बैक वाली साइड ले ली है, इसको मैंने ऐसे डबल करके फोल्ड करके बिछा लिया है। अब देखिए इस कुर्ते को हम ऐसे रख के इसके ऊपर और डायरेक्ट हम ऐसे कट इसको कर सकते हैं। अब बैन वाला नेक है तो जहाँ हमारा शोल्डर आएगा ऊपर की तरफ तो वहाँ हम इससे 1 इंच ऊपर बढ़ाकर तब हम कट करेंगे। ठीक है, आप नॉर्मल ऐसे कट करना चाहते हैं आप ऐसे कट किए, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा अलग तरीके से करूँगी। अब ये जो बॉर्डर दिया गया है ये नीचे का बॉर्डर दिया गया है जो नीचे घेर में आता है, लेकिन मैं इसको चोली वाला डिज़ाइन बनाऊँगी तो ये बॉर्डर हमारा कम पड़ेगा। तो जो हमने सलवार का बॉर्डर बनाया था ना वो सेम ऐसा ही बॉर्डर है। पहले इसमें जो ये बेकार कपड़ा है हम इसको निकाल लेते हैं। आधा इंच का कपड़ा छोड़ के बाकी को मैं कट कर रही हूँ इस तरीके से। ये देखिए कॉर्नर पे आपको दिख भी रहा है थोड़ा सा ये बॉर्डर टेढ़ा है, तो इसे जब हम शोल्डर्स की छटाई करेंगे ना तो ये उसमें से निकल जाएगा। अब इस पट्टी को हम इसके ऊपर ऐसे रखेंगे और यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए मैंने ये सिलाई लगा ली है, ये देखिए। अब इसे हम ऐसे सीधा करेंगे। ये देखिए जब आप अभी आपको ये लाइन थोड़ी सी दिख रही है, मैंने डिज़ाइन से डिज़ाइन मिलाया है। ठीक है, अब ये लंबाई हमारी 14.5 इंच की आ रही है, तो तैयार होकर हमारी 13.5-14 इंच की आ जाएगी। यानी कि जितने पे आप कमर का मार्क लगा रहे हैं ना ये लगभग उतनी होनी चाहिए। उससे 1 इंच छोटी चल जाएगी, उतनी भी चल जाएगी, पर उससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। 1 इंच छोटी चल जाएगी, 1 इंच से ज़्यादा छोटी नहीं होनी चाहिए। फिर वो आपकी ज़्यादा ऊपर चढ़ी हुई दिखाई देगी, वो भी अच्छी नहीं लगती है। अब मैंने इसको ऊपर से ऐसे मिला के, ये देखिए कमर पे मैंने मिला के देखा है, जहाँ कमर का मार्क आ रहा है वहाँ पे ही हमारा डिज़ाइन ये आ रहा है। इससे आधा इंच या 1 इंच ऊपर चल जाएगा, इससे और ज़्यादा ऊपर ना करें और कमर के मार्क से नीचे ना करें इसे। अब देखिए ऊपर से मैंने शोल्डर की साइड से 1 इंच का छोड़ के फिर इसको अच्छे से मैंने बिछा लिया है और अब हम इसकी ऐसे कटिंग कर देंगे। ये साइड का मार्जिन हमने कट कर दिया है। अब देखिए फ्रंट वाले में हमने यहाँ घेर के पास से कट नहीं किया था और पीछे वाला हमारा थोड़ा सा फ्रंट वाले से चौड़ा घेर था, तो इसीलिए पीछे वाले को हमने कट करना पड़ा। अब हमने ये फर्स्ट वाले का फ्रंट वाला जो हिस्सा है उसके शोल्डर जो 1/2 इंच डाउन करते हैं वो कट कर दिया है। अब सेम इसी तरीके से 1/2 इंच का डाउन हम पीछे वाले में भी करेंगे, लेकिन ये ध्यान रखना है कि फ्रंट वाले और बैक वाले में लंबाई में आपका आधे इंच का फ़र्क रहेगा। ठीक है, ये फ़र्क आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अगर आप शोल्डर में ऊपर आधा इंच ले रहे हैं तो आधा इंच का फ़र्क आएगा, 1 इंच ले रहे हैं तो 1 इंच का आएगा। जैसे मैंने 1 इंच लिया था तो मेरे में 1 इंच का है। अब हम नीचे आ गए हैं, फ्रंट की भी हमने छटाई कर लिया, अब नीचे आ गए हैं। तो जहाँ मैंने पहला मार्क लगाया है ये तो यहाँ तक हमारी लेंथ तैयार होगी। अब बैक वाले में हमें नीचे फोल्डिंग के लिए भी चाहिए, तो नीचे मैंने 3 इंच पे मार्क लगा लिया है, ये इसका फोल्डिंग का आ जाएगा। तो इसे हम कट नहीं करेंगे, जो नीचे हमने मार्क लगाया 3.5 इंच पे वहाँ से कट करेंगे। ये देखिए ये मैंने यहाँ पे अब कट लगा दिया है। यहाँ तक हमारी लेंथ रेडी हो जाएगी। और जो अब ये कपड़ा बचा है ना इसको भी थोड़ा सा हमने सीधा कर दिया और ये फ्रंट वाले हिस्से में नीचे फोल्डिंग में काम आ जाएगा। ये देखिए ये वाली पट्टी बची थी, अब इसमें हमारा ना बैन लगेगा, 1 इंच का बैन बनेगा पतला सा, हम उसे यूज़ कर लेंगे। अब हमने स्लीव ले ली है, डबल फोल्ड कर लिया है, तो स्लीव में भी वही है कि घेर इसमें कम ही होता है, तो जोड़ तो इसमें आएगा ही आएगा।
अब इसे हमने इस तरीके से 4 फोल्ड कर लिया है। तो नीचे का जो कपड़ा है जितना भी है मैं उसे फोल्डिंग में ले लूँगी। अब यहाँ से हम जो लेंथ चाहिए उतनी ले लेंगे। हमें जो स्लीव है वो 18 इंच तैयार चाहिए, तो मैंने 19 इंच पे मार्क लगा लिया है। ऊपर से 19 इंच मार्क लगा के कट कर लिया है। अब जो ये ऊपर कपड़ा बचा है, ये देखिए ये इस तरीके से आएगा नहीं, तो अब मैंने इसे खोल के इस तरीके से डबल फोल्ड कर लिया है। ठीक है, ऊपर से मैंने लगभग आधे से 1 इंच नीचे करके इसे बिछाया है। अब यहाँ से आप ब्रेस्ट का 5वां हिस्सा भी लगा सकते हैं और ऊपर से 3 इंच डाउन करके नेक का मैंने मार्क लगाया है। ठीक है, अब यहाँ से जो मेरी फिटिंग है वो लगभग 9 इंच की आती है, तो मैं ये 9 इंच का ऐसे मार्क लगा रही हूँ। मतलब दोनों ही तरीके मैंने आपको बता दिए। आप चाहें तो ब्रेस्ट साइज़ का 5th पार्ट भी लगा सकते हैं और इस तरीके से टेढ़ा करके जैसे नापते हैं तो उस तरीके से भी लगा सकते हैं। अब नीचे की मोहरी मेरी 5.5 इंच की है, वहाँ मार्क लगाया प्लस 1.5 इंच मार्जिन का लगाया और इस तरीके से इसे हमने जॉइंट कर लिया। 5.5 इंच की मोहरी थी, 1.5 इंच मार्जिन, 7 इंच पे नीचे मार्क लगाया। अब ये हमने ऊपर की फ्रंट की और बैक की दोनों ही शेप डाल दी है और इस तरीके से अब इसे हम यहाँ से कट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब ये जो एक साइड से हमारा जॉइंट था, अब इसको भी अलग कर लेते हैं। अब हमारी ये 2 स्लीव्स हो गई हैं। ठीक है, अभी देखिए स्लीव्स तो हमारे 2 हिस्से हैं, साइड 4 थी, तो ये वाला हमारा डबल किया था, तो ये 2 ही हिस्से हमारे स्लीव में जॉइंट लगने के कटे हैं, लेकिन हिस्से हमें 4 चाहिए। दोनों ही स्लीव्स पर 2-2 लगेंगे। अब देखिए हमने इस तरीके से इसे ऐसे टेढ़ा करके लगा लिया है यहाँ पे इस तरीके से। वीडियो और को अब लाइक इसकी शेयर हम सब्सक्राइब यहाँ ज़रूर से कीजिएगा। बाय कटिंग कर बाय। लेंगे।